प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार इस समय बोल रहा हूं और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे इन चैनलों में, और प्रभु आप सबको आशीषित करें। और हम जो संदेश भेज रहे हैं एक सच्चाई के साथ जीने के लिए, और चाहे वो कोई भी विश्वास के साथ जीते हैं, तो विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। हमारा जो उद्देश्य है आपके विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपके विश्वास को और हम उत्साहित करना चाहते हैं सही मार्गदर्शन में बढ़ने के लिए। तो देखिएगा, आप विश्वास के साथ, वचन के साथ आगे बढ़िए। वचन मतलब वादा होता है, आपके साथ निभाना होता है। तो जो भी वचन आप मानते हैं उसके साथ जो भी करार किया जाता है, जो नियम है, उस नियम के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो काफी लोगों को हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रख रहे हैं, लेकिन लोग बहुत कम वचन के साथ चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आने वाला समय बहुत ही भयानक आ रहा है और आप सभी को हम मार्गदर्शन बता रहे हैं। वहां पर आपका फायदा हम देखना चाहते हैं, आपका फायदा होना चाहिए। कई लोग हमें अलग अलग प्रकार से नाम देते हैं, लेकिन देखिए, हम आपके नाम बदलने से कुछ आशीष नहीं पाएंगे और न ही श्राप पाएंगे। परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए चुना है उस कार्य को हम आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे एक भाई जी हैं, उन्होंने कुछ शिक्षा दी है। उन शिक्षाओं को सीखो, आगे बढ़ो और वचन को देखो क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, हमारे जो भाई हैं अच्छे संदेश दे रहे हैं, अच्छा खुलासा कर रहे हैं। उनका वीडियो देखकर अब अपने जीवन में जागृति महसूस कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए ये वीडियो। एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे इस संदेश को समझने के लिए। इस वीडियो को बिना काट के पूरा देख लेना। अंत का समय चल रहा है, इसलिए हमें बाइबल से थोड़ी बहुत जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। शायद आपको पता है कि बाइबल की बहुत बातें पूरी हो चुकी हैं, यानी बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। अब यीशु के आने का समय बचा हुआ है, ठीक है? इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान रखना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। जैसे नया यरूशलेम क्या है, नया आकाश नई पृथ्वी क्या है, 1000 साल का राज्य क्या है, शैतान से परमेश्वर से आखिरी युद्ध कहाँ पे होगा, आखिरी लड़ाई कहाँ पे होगा, हम यीशु के साथ जाएंगे फिर वापस दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, तब कैसा राज्य होगा, नया यरूशलेम कैसा होगा जो पूरा सोने का होगा, शैतान को 1000 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। ये सब बातें हमें बाइबल से जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, धीरे धीरे आप सभी को मैं बताता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे, जैसे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक समय की बात है, चेले इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे। हम तो सब कुछ अपना छोड़कर तेरे पीछे आए हैं यीशु जी। तब यीशु ने उनको एक बात कही थी। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से 3 तक बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया था। जब चेले लोग कह रहे थे हम तो सब कुछ अपना घर परिवार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, अब मेरा क्या होगा, तो यीशु ने उन सबको एक बात कही थी। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से 3 तक बात करेंगे, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देख लेना। यीशु ने एक बात कही थी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मतलब चेले लोग घबरा गए थे कि मैं तो सबको तेरे पीछे हो लिया हूं, अब मेरा क्या होगा। तो यीशु ने उनको एक उत्तर दिया था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यानी मकान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अब मैं आपको इस आयत का सहीयत बताता हूँ। जो लोग वीडियो को थोड़ा बहुत देखकर काट कूट कर चले गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। जो अभी तक बने हुए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपकी ही भाषा में समझाता हूँ। यीशु ने कहा था, मेरे पिता के घर में यानी स्वर्ग में रहने के स्थान काफी खाली पड़े हैं।
ओके। जब यीशु आएगा, वीडियो को ध्यान से देखना, जब यीशु आएगा तो हम सबको लेकर स्वर्ग चला जाएगा रैप्चर में, ठीक है। जो जिंदा होंगे उनको बदल बदल कर लेकर चला जाएगा, और जो स्वर्ग लोक में आत्माएं होंगी परमेश्वर उनको निकालकर शरीर पहनाकर सबको मिलाकर इकट्ठा करके स्वर्ग लेके चला जाएगा रैप्चर में, ओके। जब हम यीशु के साथ चले जाएंगे तब इस पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा, ओके। वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है। जब यीशु हम सबको लेकर चला जाएगा तब जो लोग रह जाएंगे इस पृथ्वी पर उनके लिए बचेंगे सिर्फ 7 साल, ओके। जब 7 साल क्लेश काल के पूरे हो जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध के 7 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा बताता हूं मैं। जो हम लोग रैप्चर में यीशु के साथ गए होंगे ना, जब 7 साल क्लेश काल के बीत जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, मसीह विरोधी के दिन 7 साल के परमेश्वर के क्रोध के दिन खत्म हो जाएंगे इस पृथ्वी पर, ठीक है। तब हम फिर से इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, सफेद वस्त्र पहनकर, घोड़े पर बैठकर, टक 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 करके 1000 साल इसी पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे, वो भी शरीर में। अब शरीर में क्यों? क्योंकि आप कितना दुख उठा रहे हो शरीर में, इसलिए शरीर में ही राज्य करेंगे, ओके। लेकिन एक बात और बता देता हूं, हम लोग जहां पर उतरेंगे यीशु के साथ इस पृथ्वी पर, उस जगह का नाम है हर्मगिदोन। बाइबल में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। इसी जगह पर हम लोग स्वर्ग से यीशु के साथ उतरेंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। लेकिन पृथ्वी पर उतरने से पहले एक बहुत बड़ा युद्ध होगा शैतान से और परमेश्वर से। वह आखिरी युद्ध होगा हर्मगिदोन जगह पर, जहां पर हम लोग यीशु के साथ स्वर्ग से उतरेंगे, सफेद वस्त्र पहनकर, घोड़े पर बैठकर 1000 साल राज्य करने के लिए जहां पर हम उतरेंगे हर्मगिदोन वो जगह होगी। वहां पर आखिरी युद्ध होगा परमेश्वर से और शैतान लूसीफर से, यानी दुष्ट आत्माएं सारी वहां पे होंगी, बहुत सारे सैनिक लोग होंगे, शैतान सबको इकट्ठा करके वहां पे रखेगा। इसलिए कहता हूं बाइबल से थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। शैतान और पशु और झूठा भविष्यवक्ता ये तीनों वहां पर होंगे, ठीक है। और शैतान की तरफ से सारी दुष्ट आत्माएं होंगी जो लड़ाई करेंगी उस परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर उन सबको नष्ट करेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13, 14, 15 और 16 तक बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। फिर से कहता हूं, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढके के रूप में निकलते देखा। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है दर्शन में, क्योंकि ये होने वाला है, रैप्चर होने के बाद ये सब होगा, ठीक है। 14 में ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो आप लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे मत जाना, ठीक है। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। बड़ा कौन सा दिन? जहां पर हम लोग स्वर्ग से उतरेंगे ना, हर्मगिदोन जहां पे वो जगह होगी ना, वहां पे शैतान उन सबको इकट्ठा करेगा लड़ाई करने के लिए। वही आखिरी युद्ध होगा शैतान से और परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर उस शैतान लूसीफर को और उस पशु को और उस झूठे भविष्यवक्ता को हराएगा, ठीक है। 15 में उससे पहले यीशु मसीह आपको खुशखबरी दे रहा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि इससे पहले यानी रैप्चर में आने वाला हूं चोर के समान। चोर के समान मतलब क्या? किसी को पता नहीं होता कि घर में कब चोरी होने वाली है। चोर अचानक आता है, वैसे यीशु भी अचानक आएगा, किसी को पता नहीं है। जैसे आपके घर में लाइट जाती है अचानक, आपको नहीं पता चलता कि लाइट कब गई, वैसे यीशु भी आएगा अचानक। कोई तो पाप कर रहा होगा, कोई तो बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो प्रार्थना कर रहा होगा, कोई तो मस्ती कर रहा होगा। जो जागता पाया जाएगा, जो जागता मिलेगा, परमेश्वर उसको उठाकर बदल कर लेकर चला जाएगा, ठीक है। अब हम 16 पे जरा ध्यान देते हैं। 16 में और उन्होंने कौन? शैतान ने, लूसीफर ने उनको कौन? दुष्ट आत्माओं को, झूठे भविष्यवक्ता को, पशु को उस जगह इकट्ठा किया। कौन सी जगह? जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। समझ में आया कुछ? हर्मगिदोन कहलाता है। वहां पे आखिरी युद्ध होगा परमेश्वर से और शैतान से। फिर परमेश्वर उस शैतान लूसीफर को हराएगा, ठीक है।
फिर आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद परमेश्वर शैतान को पकड़कर बांधकर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल देगा। इसके लिए पढ़ता हूं जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय 1 से हम 3 तक बात करेंगे, ठीक है, कि शैतान को कैसे परमेश्वर पकड़कर 1000 साल के लिए बांधकर अथाह कुंड में डाल देगा, ताकि हमें दोबारा वो भरमाने ना पाए, पाप में गिराने ना पाए। जब हम 1000 साल राज्य करेंगे तब शैतान हमको पाप में फिर से ना गिराने पाए। इसलिए परमेश्वर शैतान को, लूसीफर को अथाह कुंड में पकड़कर जकड़कर जंजीर से बांधकर उसमें डाल देगा, ठीक है। उसके लिए हम पढ़ देता हूं जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय से 1 से हम 3 तक बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी स्वर्गदूत के पास, ठीक है, द्वैत में। उसने यानी स्वर्गदूत ने उस अजगर कौन? शैतान, इबलीस, अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, ताकि हमें दोबारा ना भरमाने पाए जब हम राज्य करेंगे, ठीक है, नए आकाश नई पृथ्वी पर। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर भरमाने ना पाए। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा, ठीक है। देखिए, हम जिन लोगों पर राज्य करेंगे, 1000 साल राज्य करेंगे, हम लोग शरीर में राज्य करेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों पर हम राज्य करेंगे वो रैप्चर में यीशु के साथ, कुछ ऐसे लोग बच जाएंगे जो रैप्चर में यीशु के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब यीशु दोबारा आएगा, दूसरा आगमन जब इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएगा, तब वे लोग जीवित रहेंगे उस समय तक, लेकिन उनका शरीर रूपांतर नहीं होगा, उनका शरीर बदलेगा नहीं। फिर जब उनके बच्चे पैदा होंगे, कुछ लोग बच जाएंगे, यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जाएंगे, क्लेश काल के गुजरने के बाद भी वो बचे रहेंगे। जब वो बचे रहेंगे तो नया आकाश नई पृथ्वी पर वो लोग रहेंगे, लेकिन उनका शरीर मिट्टी का रहेगा, उनका शरीर बदलेगा नहीं। जब उनके बच्चे उत्पन्न होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, जब उनके बच्चे बड़े होंगे, तब हम उन पर राज्य करेंगे, ठीक है। उनके बच्चे बहुत सारे होंगे, बहुत संख्या बढ़ जाएगी, समुद्र के समान, बालू के समान हो जाएगी। गोद और मदूद जो है ना, ये सब हो जाएंगे, तो समुद्र के बालू के समान उनकी जनसंख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बना देगा। पहली पृथ्वी का पता भी नहीं चलेगा, वह किधर गई। इसके लिए पढ़ता हूं जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। ये दर्शन देख रहा है, वो यूहन्ना देख रहा है, यूहन्ना, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी पृथ्वी पर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर आएगा, जो पूरा सोने का होगा, सोने की मकान, सोने की सड़क, हर एक मसीह को उसको एक एक दिया जाएगा उसमें रहने के लिए, जो पूरा सोने का होगा, वो नगर होगा, सिटी। हर एक मसीह को एक एक सोने का मकान दिया जाएगा उसमें रहने के लिए, ठीक है। चिंता मत करो, आप लोग सोने के मकान में जाने वाले हो, इसलिए यीशु के साथ स्वर्ग जरूर चले जाना, और इसके बाद हम लोग हमेशा हमेशा के लिए उसमें यानी स्वर्ग में रहेंगे। नए यरूशलेम जो होगा ना, पूरा सोने का होगा, परमेश्वर के पास से इसी पृथ्वी पर उतर कर आएगा। इसके लिए हम पढ़ देता हूं जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। यानी यूहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, ये होने वाला है, ठीक है। मसीह विरोधी का जब राज्य खत्म हो जाएगा, तब ये परमेश्वर करेगा, नया आकाश नई पृथ्वी नया यरूशलेम, ये सब इसी पृथ्वी पर रखेगा, ठीक है। 3 में फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। यानी हम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रहेंगे यीशु के साथ बादलों में, यीशु के साथ फिर वापस इसी पृथ्वी पर आएंगे। साफ साफ लिखा है कि वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, यानी परमेश्वर इसी पृथ्वी पर आएगा, हम सबके बीच में डेरा करने के लिए, फिर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, ठीक है। हम सबको ऊपर स्वर्ग में नहीं रखेगा। स्वर्ग में हम लोग केवल 7 साल ही रहेंगे, जब तक क्लेश काल इस पृथ्वी पर रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट के 7 साल रहेंगे ना क्लेश काल के, तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। जब उसके 7 साल खत्म हो जाएंगे, तब पृथ्वी पर हम फिर वापस यीशु के साथ आएंगे, ठीक है। और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा।
साथ साथ लिखा उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। 4 आयत में वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहले ही बातें जाती रहेंगी। अभी की जो बातें हैं ना, आप दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, गरीबी, ये सब जाती रहेंगी, हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम नए यरूशलेम में, नई आकाश, नई पृथ्वी में पहुंचेंगे। ठीक है, परमेश्वर हम सबको, आप सबको ये सब देने वाला है, तो टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? मेरा मकान कच्चा है, घर कच्चा है, मेरे पास कपड़े नहीं, पैसे नहीं, ये सब थोड़ा सा तकलीफ काट लो, परमेश्वर आने वाला आप सबको ले जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।